स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। आज मैं दो ऐसे बयानों की चर्चा आपसे करूंगा जिसे लेकर के भारत की राजनीति सिरे से गर्म हो गई है। और ये दो बयान ऐसे हैं जिससे देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो विच्छेदित होता है, विखंडित होता है और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति होती है। अब आप पूछेंगे कि राजनीतिक स्वार्थ कैसे? तो राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ के कारण ही राजनीति करती हैं। उनका कोई देश के विकास से सीधा मतलब नहीं होता है, वो अपना विकास चाहती हैं। और जब तक उनका ऐसा कहिए कि सामाजिक ताना बाना जब तक विच्छेदित नहीं होगा तब तक उनकी राजनीतिक सेहत नहीं मजबूत होगी। और जब राजनीतिक सेहत मजबूत होगी तभी वो सत्ता के करीब पहुंचेंगे और राजनीति चरम पर पहुंच सकती है उनकी। तो दो बयान अभी ऐसे हैं जिसे लेकर के पूरा सामाजिक परिवेश में माहौल गर्म होता है। सबसे पहले मैं राजकुमार भाटी की चर्चा करूंगा। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, उन्होंने वेश्याओं से ब्राह्मणों की तुलना कर दी है। ब्राह्मण आप जानते हैं सवर्ण जाति में है और खास करके उत्तर प्रदेश जहाँ ब्राह्मणों की आबादी अच्छी खासी है, वो प्रभावकारी तबका है। ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जाति समूह है जो कि राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो ब्राह्मणों की वेश्या से तुलना सिर्फ की नहीं गई है राजकुमार भाटी ने, तो वेश्या से भी निम्नतर इनको कह दिया और इसे लेकर के राजनीतिक सिरे से गर्म हो चुकी है। लेकिन ये गर्माहट सिर्फ उत्तर प्रदेश भर में नहीं है, ये पूरे देश में उबाल है इसे लेकर। और तब उबाल है जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी खुद इस फिराक में है कि ब्राह्मणों का उनका समर्थन मिले। वो इस तरह के समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे अभी आए। ममता बनर्जी पूरी तरह से धराशायी हो गई और तमिलनाडु जहां की सवर्ण विरोधी राजनीति, हिंदू विरोधी राजनीति शिखर पर चढ़कर बोल रही है, वहाँ भी स्टालिन जिस तरह से सनातन का विरोध करते रहे और जाति उन्माद फैलाने की कोशिश करते रहे, वो पूरी तरह से साफ हो गए। इस सब के बावजूद ऐसी परिस्थिति में अब उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है और अखिलेश यादव जिस तरह से इंडिया गठबंधन में एक रशाकसी चली और विखंडित सा हो गया, अब ममता बनर्जी के खाली हो जाने के बाद ऐसा लगने लगा है कि शायद वो रेस में आएंगी और फिर से विपक्ष का ये गठबंधन, ये मोर्चा पुनर्जीवित हो सकता है। तो सीधी बात ये है कि अखिलेश यादव ऐसे वक्त जब इस तरह का विरोध झेल रहे हों और खुद ये उनकी चाहत है कि ब्राह्मणों का बड़ा समूह वोट बैंक उनके पक्ष में आए, तो इसके निरर्थक प्रयास ही उनके हाथ लगेंगे और सामाजिक विभेद फैलाने की जो कोशिश राजकुमार भाटी के बयान के जरिए की गई है, उससे साफ लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसे लेकर के ये टारगेट किया गया है कि समाज में विखंडन हो, वोटों का बिखराव हो, जाति समूहों में लोग बंट जाएं और इसका फायदा कमोवेश भाजपा नहीं उठा पाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से धर्म के आधार पे जो बुनियादी समाज का वर्गीकरण होता है उसे लेकर के काफ़ी आक्रामक होती है और फिर उसको वोटों का एकीकरण ध्रुवीकरण कर लाभ मिलता रहा है। ये हर चुनाव में देखा जाना चाहिए और दिखता रहा है अब तक। अभी हाल के चुनावों में भी ये दिखा। अब राजकुमार भाटी के जिस तरह के बयान आए हैं उसे लेकर के उपद्रव, सामाजिक समीकरणों के विच्छेद की तरफ बढ़ना स्वाभाविक है।
क्योंकि ये एक ऐसा बयान है जिसमें एक जाति समूह के लिए आग उगलने की बात की गई है, और वो जाति समूह जिसने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, सबका भला ही किया। ब्राह्मण समाज हर दृष्टि से अगर आप देखें तो वो आज भी ब्राह्मणों को देवता के रूप में इसलिए देखा जाता रहा है कि ब्राह्मण हमेशा सबकी चाहत, सबके कल्याण की कामना करता है और सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश करता है। कोई भी यज्ञ हो, कोई भी सनातन का त्यौहार हो या फिर कोई भी कर्मकांड हो, उन सब में ब्राह्मण सिर्फ यही कामना, यही याचना लेकर के लोगों के बीच जाता है, यजमानों को आशीर्वाद प्रदान करता है। तो आज भी उसकी भूमिका वही है जो कभी युग युगांतर से पहले हुआ करती थी। लेकिन उनके खिलाफ इस तरह के आग उगलने की प्रवृत्ति अगर एक ऐसे समाज की तरफ से की गई है, एक पिछड़े समाज की तरफ से की गई, गुर्जर समाज की ओर से, और वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बैनर से की गई, तो इसे लेकर के समाज में विस्फोटक स्थिति पैदा होना स्वाभाविक है। कमोबेश आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसके परिणाम, अगर इस पर कोई और विध्वंसकारी बात नहीं हुई तो शायद इसके परिणाम बहुत आशाजनक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तब तक बहुत सारी धूलें उड़ के इस पर परत जमा करके बैठ जाएंगी। दूसरा बयान तमिलनाडु का है। तमिलनाडु विधानसभा में अभी जोसेफ विजय थलापति विजय की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। इस पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता दयानिधि स्टालिन ने जिस तरह की भाषा कही, दयानिधि स्टालिन पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं और उन्होंने पहले भी इस तरह की भाषा, इस तरह के आग उगले थे। उन्होंने कहा वही बात की पुनरावृत्ति की है अपने भाषण में कि सनातन सड़ गल चुका है, इसे नष्ट कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। आपको याद कराना चाहूँगा कि स्टालिन हमेशा सनातन विरोधी बातें करते रहे हैं और वो समाज की एकता को विखंडित करने की कोशिशें वाला बयान देते रहे हैं। उनके पुत्र भी वही करते रहे। उन्होंने सनातन आग उगलने की बात की, इन्होंने जिस तरह से ज्वाला भड़काई है, पहले भी वो इस तरह का बयान दे चुके हैं। अब ये सनातन के खिलाफ, सनातन एक ऐसा संस्कार है, एक ऐसा मन मिजाज है जो भारत के हर नागरिक में बसता है। भारत इसलिए महान है कि भारत के नागरिकों के मन में, भारतीयों के मन में एक सदाशयता रहती है। वो स्वभाव से धर्मनिरपेक्ष होता है। और भारत इसलिए भी बड़ा है कि भारत के मन मिजाज में अहिंसा है। बहुत सारे इस तरह के सद्गुण हैं जिसे लेकर के भारत की चर्चा विश्व भर में होती रही है। और आज भी अगर विश्व का प्रधान और विश्व गुरु की बात अगर भारत के संदर्भ में की जाती है तो इन्हीं लक्षणों के चलते की जाती है। और ये ऐसे उदार प्रवृत्ति वाले सद्गुण हैं जिसे लेकर के भारतीयता हमेशा सर्वशक्तिमान रही है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो जातीय समूहों में बांट करके और अतिवादी राजनीति को बढ़ावा देते हुए चाहते हैं कि समाज में हिंसा फैले और हिंसा का लाभ उठा करके उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का मौका मिल जाए। लेकिन इस चुनाव ने उनको तो किनारे लगा दिया। उनकी इन्हीं भाषाओं ने, उनके पिता की इन्हीं भाषा ने उनको किनारे लगा दिया, उनको धूल में मिला दिया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि शायद वो जो पालतू जानवर होता है उसके दुम को कितना भी आप सीधा कर लें वो सीधा नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के बात वही चली आ रही है कि जोर जल जाए लेकिन ऐंठन ना जले। ये हमारे बिहार में एक बड़ी कहावत है पुराने गाँव में कि सब कुछ रस्सी को अगर आप जला भी देते हैं तो उसकी ऐंठन नहीं जलती है, वो उसी तरह से गठीला बनी रहती है जैसे उसकी रचना की जाती है। तो जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। अगर ये पारदर्शिता के साथ अगर अपना चेहरा आईने में देखें स्टालिन और उनके पुत्र, तो इनको समझ में आ जाएगा कि जनता ने उनको क्यों धूल चटा दिया है।
लेकिन इन सब के बावजूद वो आत्ममंथन, आत्मविवेचना नहीं करना चाहते और फिर वही आग बरसाने की कोशिश कर रहे हैं जैसा उन्होंने विधानसभा चुनाव से बहुत पहले सत्ता में रहते हुए किया था। लेकिन इस तरह के बयान दे करके आखिर इन्हें क्या मिलता है? इस तरह के बयान से आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बंगाल में और असम में और पुडुचेरी में जिस तरह से एकजुट होकर के समाज के सभी वर्गों के लोगों ने राष्ट्रीय हित की कामना के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट दिया और उसको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया, तो ये परंपरा भाजपा विरोधियों को नहीं अच्छी लगती है और इसलिए वो चाहते हैं हमेशा कि ये समाज का विखंडन हो, जातियों में लोग बंट जाएं और जातियों में विखंडित होकर टुकड़ों में जब वोट पड़ेगा वो किन्हीं किन्हीं कारणों से पड़ेगा और वो तात्कालिक कारणों से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो हैं लोग उनकी तरफ आकर्षित होगा, तो इसलिए भाजपा कमजोर होगी। ये ताना बाना, ये कोशिश है और ये एक्सरसाइज है। लेकिन इस कोशिश को, इस जो कवायद, ये अभियान जो भाजपा विरोधियों का है, इस अभियान की आग में घी डालने का काम केंद्र सरकार के यूजीसी एक्ट के कारण भी हुआ है। भले ही से मत माने, इस पर कोई सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि क्या है ये। लेकिन समाज को विखंडित करने की दिशा में उसके बाद आग उगलने की प्रवृत्ति बढ़ी है। इन सब के बावजूद 5 राज्यों के चुनाव ने सबको धो दिए, फिर भी कोशिशें जारी है। इसका अब क्या परिणाम आएगा उसका आकलन समय के साथ होगा। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिलहाल हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।